मैंने खत लिख के उनको बुलाया, आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया और पहले शर्माए फिर हमको बोले कि उनके पांव में मेहंदी लगी है, वो आने जाने के काबिल नहीं है। तो हो सकता है तेजस्वी जी कहीं मेहंदी उंदी छाप लिए होंगे। सुना जाता है कि आदमी कहीं जाता है तो हाथ पांव में मेहंदी लगा देता है सब, तो मेहंदी लगा होगा, इसीलिए हमको लगता है कि वो निकल नहीं पा रहे हैं। कि मॉनसून सत्र का बजट वाले दिन अगर आप विधानसभा में मौजूद नहीं है तो इसके लिए क्या बहाना दिया जाएगा, और अगर कोई बहाना दिया जा रहा है तो क्या उस बहाने में इतना दम है जो बता दे कि बजट सत्र के दिन आप विधानसभा में नहीं थे। आरजेडी के विधायक एक है रेखा जी, उनको नीतीश जी आज क्या बोले, सब लोग सुना कि नहीं सुना? तो वही तेजस्वी यादव होते तो उठ के चिल्लाते ना कि हमारी महिला विधायक को आप कुछ मत बोलिए, लेकिन वहां पर वो मौजूद काहे नहीं थे? वो कौन सा काम कर रहे हैं? जब जब वेद बाबू मौका आया है, तेजस्वी यादव बिहार में नहीं होते हैं। बाढ़ आता है तो 5 दिन बाद उनका फोटो आता है। बॉयलर फटा था मुजफ्फरपुर में 2 साल पहले, 8 को बिहारी मजदूर मर गया, उनका पोस्ट आया था खाली, वो नहीं गए थे। तो दिक्कत है उनका। तो बात क्या है, तेजस्वी यादव जी गायब हो जाने वाले आदमी है। अनंत सिंह एक बार बोले थे कि अभी बच्चा खिला रहा है फिर घूमेगा। अनंत सिंह लगता है भविष्यवाणी अच्छा करते हैं, और भविष्यवाणी आप साफ साफ देख लीजिए। बचपन से सीएम को देखा, बचपन से सब कुछ समझा देखा, उनके जीन में पॉलिटिक्स है जी। तो जिसके जीन में पॉलिटिक्स है वो आदमी नदारत है, वो आदमी मौजूद ही नहीं है। तो बिल्कुल जो अपोजिट खेमा है उसको फायदा होगा। एनडीए वाले मस्त हैं, झुंझुना लेकर गए थे विपक्ष वाले, कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी यादव झुंझुना लेकर जाते तो देखते क्या होता। आपके पास इतना समय है कि आप अंबानी के ब्याह में 100 परिवार चले गए, लेकिन आपके पास मॉनसून सत्र में आने का समय नहीं है, आपके पास बजट पर आकर देने के लिए राय नहीं है। तो इससे सवाल उठता है, और सवाल तो निगेटिव ही उठेगा, पॉजिटिव तो उठने वाला नहीं है। बिहार में सदन के नेता प्रतिपक्ष की जिस चीज के लिए लेकर के तारीफ की जाती थी कि उनका सोशल मीडिया टीम खूब एक्टिव रहता है, खूब काम करता है, उसी तेजस्वी यादव का आजकल इस बात के लिए विरोध किया जा रहा है कि वो सदन में नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद कई सवाल सोशल मीडिया पर इस बात के लिए तैर रही हैं कि क्या तेजस्वी यादव सिर्फ फेसबुकिया नेता बनकर के रह गए हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव का सदन में न पहुंचना उनके लिए कितना परेशानी वाला काम होगा और कितना परेशानी उनके लिए खड़ा करेगा। बाकी लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहले स्वागत है भैया। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न यही है कि तेजस्वी यादव का सदन में न आना क्या उनके इमैच्योरिटी को दिखाता है? ये गाना है कि मैंने खत लिख के उनको बुलाया, आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया और पहले शर्माए फिर हमको बोले कि उनके पांव में मेहंदी लगी है, वो आने जाने के काबिल नहीं है। तो हो सकता है तेजस्वी जी कहीं मेहंदी उंदी छाप लिए होंगे। सुना जाता है कि आदमी कहीं जाता है तो हाथ पांव में मेहंदी लगा देता है सब, तो मेहंदी लगा होगा, इसीलिए हमको लगता है कि वो निकल नहीं पा रहे हैं। पहला बात। और दूसरा बात कि जितना जोश से आकर तेजस्वी यादव इस बात का एकदम से दम्भ भरते हैं कि हम बिहार को सुधारने का ठेका लिए हैं, तो बताया जाए हमको इस बात का जवाब कोई आरजेडी का कार्यकर्ता दे कि मॉनसून सत्र का बजट वाले दिन अगर आप विधानसभा में मौजूद नहीं है तो इसके लिए क्या बहाना दिया जाएगा, और अगर कोई बहाना दिया जा रहा है तो क्या उस बहाने में इतना दम है जो बता दे कि बजट सत्र के दिन आप विधानसभा में नहीं थे। आज तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों नहीं गए थे। बताइए कि दोनों भाई, एक आदमी का पिता मुख्यमंत्री, माता मुख्यमंत्री, लेकिन दोनों सपूत नहीं जा पाए विधानसभा में अपने एमएलए को भरोसा देने के लिए कि आपका नेतृत्व करता यहां खड़ा है। इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है? सदन में आदमी मौजूद रहता है तो सवाल पूछता है। सदन में अरे आरजेडी के विधायक एक है रेखा जी, उनको नीतीश जी आज क्या बोले, सब लोग सुना कि नहीं सुना? तो वही तेजस्वी यादव होते तो उठ के चिल्लाते ना कि हमारी महिला विधायक को आप कुछ मत बोलिए, लेकिन वहां पर वो मौजूद काहे नहीं थे? वो कौन सा काम कर रहे हैं? तो इन सब बातों पर सवाल उठता है। और सवाल यह भी उठता है कि जो तेजस्वी यादव छाती पीटकर मंच से कहते हैं, वो भोपा लेके जाते हैं और मोदी जी का भाषण सुनाते हैं भोपुआ से। अरे भाई, आपको ये बताइए कि बिहार का जो जनता है वो आपके बात पर कैसे भरोसा करेगा? आपका विधायक सब बिना लीडर के वहां जाके चिल्ला रहा है और आपको फुर्सत नहीं है कि आप जाकर 2 शब्द कह पाए। आप कह रहे हैं कि हम इतना यंग है, इतना एनर्जेटिक है, तो जो यंग आदमी है, जो एनर्जेटिक आदमी है, वो सदन से गायब हो जाएगा? उसको तो सदन में सबसे ज्यादा मौजूद रहना चाहिए ना, जो यंग एनर्जेटिक है। आपका उम्र 50 साल से भी कम है, आप 33-34 साल के नौजवान हैं और आप मतलब जा ही नहीं रहे हैं। तो ये कौन सा विपक्ष का नेता हुआ जो जाकर अपना विरोध दर्ज नहीं करवा पा रहा है, ये सवाल नहीं पूछ पा रहा है कि आपने बिहार को क्या दिया, और भाषण देते हैं कि बाप रे बाप, हम लोगों ने तो बिहार को सामाजिक न्याय दे दिया, अब आर्थिक न्याय की बारी है। तो आर्थिक न्याय खाली सोशल मीडिया पर थोड़ी मिलता है, आर्थिक न्याय सड़क पर संघर्ष करने से मिलता है। और आप
सड़क पर संघर्ष नहीं करते हैं। जब जब वेद बाबू मौका आया है, तेजस्वी यादव बिहार में नहीं होते हैं। बाढ़ आता है तो 5 दिन बाद उनका फोटो आता है। बॉर्डर फटा था मुजफ्फरपुर में 2 साल पहले, 8 को बिहारी मजदूर मर गया, उनका पोस्ट आया था खाली, वो नहीं गए थे। तो दिक्कत है उनका। तो बात क्या है, तेजस्वी यादव जी गायब हो जाने वाले आदमी है। अनंत सिंह एक बार बोले थे कि ये बच्चा खिला रहा है फिर घूमेगा। अनंत सिंह लगता है भविष्यवाणी अच्छा करते हैं, और भविष्यवाणी आप साफ साफ देख लीजिए कि इतना बड़ा मौका था सरकार को घेरने का और नेता प्रतिपक्ष गायब था। तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया टीम को लेकर के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार तारीफ मिल रहा है कि तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर जो मुद्दा उठा रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अब इस बात की चर्चा तेज हो रही है कि तेजस्वी यादव सदन में नहीं जा रहे हैं, तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव सिर्फ फेसबुकिया नेता बनकर के रह गए? देखिए, सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करना नहीं करना ये एक अलग मसला है, लेकिन दिक्कत क्या है समझिए। दिक्कत ये है कि आप जो बात सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, आप वही बात जमीन पर उतरकर किसी पत्रकार को कहेंगे, किसी मीडिया एजेंसी को कहेंगे, आप सदन में कहेंगे जहां पर कैमरा बाकायदा लगा हुआ है, तो आपका फूटेज आएगा, लोग आपके बात को समझने का प्रयास करेगा। चलिए 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि हम पत्रकार हैं, हम एक बिहार के आम नागरिक हैं। अरे भाई, बिहार के आम नागरिक को जानना है कि बजट पर तेजस्वी यादव क्या सोचते हैं, तो आपका फेसबुक खोल के देखें। आप फेसबुक पर कितना लाइन का पोस्ट लिखे हैं? 20 लाइन का। 20 लाइन से भावना जाहिर हो जाता है। वीडियो में आइएगा तो 20 लाइन खत्म हो जाता है 1.5 मिनट में, तो आप 1.5 मिनट बोल के चुप हो गए। अरे आप आके बिहार के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को बताइए ना कि आपका क्या विचार है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप जाके सवाल उठाइए ना, आप जाकर नीतीश जी को अंदर जाके धौंस जमाइए। हम तो चाहते हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष रहे वो सरकार के मुखिया को डांटते रहे, धमकाते रहे, डराते रहे, तब ना भाई मुखिया सरकार का डरेगा, तब ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डर लगेगा कि बाप रे बाप कोई है जो हमको गाइड कर रहा है, देख रहा है, जनता के बीच बात को पहुंचा रहा है। लेकिन आप तो खाली सोशल मीडिया पे लिख दे रहे हैं, सुबह से पोस्ट लोग कर रहा है, कहां है तेजस्वी यादव, कहां है तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव ना है ना तेज प्रताप यादव है, ये बताइए कोई बात हुआ? तो नेता प्रतिपक्ष का पद क्या होता है? नेता प्रतिपक्ष का पद होता है बराबर का, मतलब एक तरीके से सीएम जो है बराबर का ओहदा रखता है नेता प्रतिपक्ष। लेकिन नेता प्रतिपक्ष गायब है, 2 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन भी नहीं आए, तो इससे क्या मालूम चलता है? एक तो उनके एमएलए और एमएलसी जो हैं, उनके नेता जो हैं, उनको कितना बुरा लग रहा होगा, उनके पास कोई नेता नहीं है। अरे तेजस्वी यादव का ओहदा है भाई, उनका वैल्यू है, 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, 2 बार 2 आदमी जो सीएम उनके घर में है, उनका बेटा है, वो उनका कार्यकर्ता उनका सम्मान करता है, लेकिन वो गायब हो गए हैं। तो सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव की मौजूदगी सदन की कार्रवाई को बदल सकती थी, लेकिन तेजस्वी यादव मौजूद होना जरूरी क्यों नहीं समझे, ये सवाल है, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। क्या तेजस्वी यादव के सदन में न आने से एनडीए को मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मिल रही है भाई। अरे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी कहीं खड़ा हो जाए, ठीक है, और बिहार के सम्राट चौधरी कहीं खड़ा हो जाए, तो लेवल तो नरेंद्र मोदी का ही ज्यादा रहेगा ना जी। नरेंद्र मोदी जो बात बोलेंगे उसमें वजन होगा, मीडिया अटेंशन मोदी को ज्यादा मिलेगा। तो सेम गोज विद देम। अगर तेजस्वी यादव का कोई विधायक है, प्रेम शंकर यादव, वो आके चिल्ला रहे हैं वेल में कि भाई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उससे कुछ होता है? तेजस्वी यादव अगर वेल में उतर के चिल्लाएं तो मीडिया भी आएगा, मीडिया बोलेगा कि बाप रे बाप, देखिए तेजस्वी यादव बिहार के लिए, बजट के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए अपना जान देने को तैयार हैं। तो हेडलाइन बनेगा, सुर्खियां बनेगा, प्रेशर पॉलिटिक्स होगा। नरेंद्र मोदी को लगेगा कि बाप रे बाप, देखिए तेजस्वी यादव को मानने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन वो तो है ही नहीं है। तो एनडीए को बिल्कुल फायदा हो रहा है। तेजस्वी यादव रहते तो बात कुछ और होती, उनका विरोध का तरीका अलग होता है। अरे भाई, जो आदमी बचपन से सीएम को देखा, बचपन से सब कुछ समझा देखा, उनके जीन में पॉलिटिक्स है जी। तो जिसके जीन में पॉलिटिक्स है वो आदमी नदारत है, वो आदमी मौजूद ही नहीं है। तो बिल्कुल जो अपोजिट खेमा है उसको फायदा होगा। एनडीए वाले मस्त हैं, झुंझुना लेकर गए थे विपक्ष वाले, कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी यादव झुंझुना लेकर जाते तो देखते क्या होता। तेजस्वी यादव के हाथ में झुंझुना होता और कैमरा जब इस बात को कैप्चर करता कि नेता प्रतिपक्ष बिहार के असेंबली में झुंझुना लेकर चले गए, तो कितना बड़ा बात होता। लेकिन नहीं, ऐसा वो करेंगे ही नहीं, वो जाएंगे ही नहीं। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये ढुलमुल रवैया है, और इस ढुलमुल रवैया को वेद बाबू उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तब होगा राजनीति, तब होगा सही में पॉलिटिक्स, वरना ऐसे तो आई गई बात हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगा ऐसे ही। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न कि तेजस्वी यादव के सदन में न जाने से क्या उनकी छवि को नुकसान होगा या फिर कुछ और नुकसान होगा? देखिए, हमको लगता है कि नुकसान तो होना ही है। दो नुकसान होगा। पहला नुकसान कि अभी जो हो सकता था विधानसभा में, बिहार विधानसभा में, वो नहीं हुआ। और दूसरा नुकसान कि ये मन में, जैसे हम एज ए पत्रकार हम सोच रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव कहाँ है। तेजस्वी तेज प्रताप का अपना एक अनुभव है, तेजस्वी तेज प्रताप के पास अपना एक ऑरा है। तेजस्वी तेज प्रताप को कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। तेजस्वी तेज प्रताप के बारे में कोई बोलने के लिए सोचता है 100 बार। वो आदमी अगर मौजूद नहीं है तो सवाल तो उठेगा, और जब सवाल उठेगा तो निगेटिव इंपैक्ट तो पड़ेगा। लोग सोचेंगे ना कि तेजस्वी बाबू कहाँ है, ना उनका तबियत खराब है। अरे चलिए, मान लेते हैं कि किसी इमरजेंसी में तेजस्वी बाबू फंसे हुए हैं, ये भी मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव किसी इमरजेंसी में फंस गए हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। तो भाई, जिस सोशल मीडिया पे आप बजट का विरोध कर रहे हैं, उसी सोशल मीडिया पे लिखिए ना
कि माफी के साथ कहना चाहता हूं कि मैं अगले 3 दिन तक मॉनसून सत्र में बिहार विधानसभा में नहीं आ पाऊंगा, मेरे साथ फलना फलना परेशानी है, तो लोग समझता कि चलिए भाई कोई बात नहीं है। लेकिन ना आप लिखिएगा, ना आप बताइएगा, आप गायब हो जाइएगा। आपके पास इतना समय है कि आप अंबानी के ब्याह में 100 परिवार चले गए, लेकिन आपके पास मॉनसून सत्र में आने का समय नहीं है, आपके पास बजट पर आकर देने के लिए राय नहीं है। तो इससे सवाल उठता है, और सवाल तो निगेटिव ही उठेगा, पॉजिटिव तो उठने वाला नहीं है। तो उनका जो छवि है, जो उनका इमेज मेकओवर बार बार हम कहते हैं, वो छवि नुकसान पहुंच रहा है, पहला बात। और दूसरा बात, जो हिम्मत, जो जज्बा, जो जुनून, जो जोश उनके नेताओं को मिलना चाहिए था सदन में, वो नहीं मिल रहा है। अगर वो रहते तो उनका जो नेता है वो दोगुना जोश से लड़ता, विरोध करता, कहता कि आपको देना पड़ेगा, लेकिन जोश कम है। क्यों? क्योंकि लीडर ही नहीं है ना भाई। तो लीडर का होना बहुत अनिवार्य है, ये बात उनको समझना पड़ेगा। चलिए, हमने भी जब खबर सुना था कि विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा, तो हमको लगा था कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद फिर आमने सामने बैठेंगे और फिर एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करेंगे, और उसके बाद बिहार को उन सब चीजों का जवाब मिलेगा कि आखिर बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार पुल क्यों गिर रहे थे और भ्रष्टाचार कहां हो रही है। लेकिन अब तेजस्वी यादव है नहीं, तो सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, और इन सवालों का उठना बेहद लाजमी है। बाकी आप तेजस्वी यादव को लेकर के क्या सोचते हैं, उनके सदन में ना आने को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।